बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियोस। दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़यात की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर हमारी लेटेस्ट वीडियोस से रहें बाखबर। सब खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला ने उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आब ज़मज़म और हतीम काबा को मुशर्रफ फरमाया। आप सरकार अलैहिस्सलाम को मुज्तबा और मुस्तफ़ा की शानों से ख़ास किया। उसने अपने मुबारक नामों से दो नामों रऊफ़ और रहीम के साथ आप सरकार अलैहिस्सलाम का नाम रखा। लिहाजा जिसने आप सरकार अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी की उसने बहुत बड़ा फजल पा लिया और जन्नत में ताजगी और नेमत को हासिल कर लिया। आप सरकार अलैहिस्सलाम ने कितने कैदियों को आज़ाद किया, कितने ही बेयारो मददगार मसाकीन को पनाह दी, कितने ही टूटे दिलों को जोड़ दिया, फ़कीरों को गनी कर दिया और यतीमों पर रहम फरमाया। हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम ने जब आप सरकार अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया, बस उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद पाक भेजा तो इज़्ज़त व करामत के साथ लौटे। हज़रत सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम ने जब उनके तुफ़ैल दुआ की तो डूबने से महफूज रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके वसीले से बारगाह इलाही में अर्ज़ की तो आग उन पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आप सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक की कसरत की और उनके सदके मदद के तलबगार हुए तो फिदिये के ज़रिए मदद फरमाए गए और ये नेमतें इजाफे के बाद बरकरार रहीं। हज़रत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा तो उन्हें अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ अता हुआ और हज़रत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलाम की आमद की बशारत व खुशखबरी दी तो उन्होंने रिफ़त व सबकत को पा लिया। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात ही है जिस पर दरख्तों और पत्थरों ने सलाम पढ़ा और मुक़द्दस फरिश्तों ने दुरूद पाक भेजा तो अब वो रब्बे लम यज़ल की बारगाह में उस नेमत पे नाज़ा हैं। तो दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक की कसरत करो कि दुरूद पाक गमों और मुसीबतों को दूर करता और बीमारियों से शिफा अता फरमाता है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने दौरान तवाफ एक शख्स को हर कदम पर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए देखा तो उनसे पूछा, ए भाई, सुबहानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु के बजाय दुरूद पाक का विर्द क्यों किए जा रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या राज है? तो वो पूछने लगा, अल्लाह ताला आपको मुआफ़ फरमाए, आप कौन हैं? मैंने बताया कि मैं सुफियान सौरी हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप पहले ज़माना में अजनबी ना होते तो मैं आपको इसका राज ना बताता। मैं अपने वालिद गिरामी के साथ हज बैतुल्लाह के इरादे से चल पड़ा। इसी दौरान सफ़र में मेरे वालिद मोहतरम बीमार हो गए तो मैं अपने वालिद मोहतरम के इलाज मुआलजे के लिए रुक गया। इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। जबकि मैं उनके सर के करीब खड़ा था उनका चेहरा स्याह हो गया। ये देखकर मैंने फौरन पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मैंने उनके चेहरे पर चादर डाल दी। अचानक मुझ पर नींद का गलबा हुआ और मैं सो गया। मैंने एक शख्स को देखा कि उससे ज्यादा हसीन व जमील मैंने कभी नहीं देखा था। उनका लिबास इंतहाई साफ व शफाफ और उनसे ऐसी खुशबू आ रही थी कि मैंने कभी ना सूंघी थी। वो कदम बा कदम चलते हुए मेरे वालिद मोहतरम के करीब तशरीफ लाए और उनके चेहरे से चादर हटाकर अपना दस्ते मुबारक उनके चेहरे पर फेरने लगे। वालिद साहब का चेहरा अचानक चमक उठा। फिर वो पलटने लगे तो मैंने उनके कपड़ों को पकड़ लिया और उनसे लिपट गया और उनसे दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, आप कौन हैं जिनके सबब अल्लाह ताला ने मेरे वालिद मोहतरम पर इस वीराने में ये एहसान फरमाया है। उन्होंने पूछा कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं साहिब कुरान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और तेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तेरे वालिद गिरामी तो गुनाहगार थे लेकिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक भेजते थे। जब ये इस बीमारी में मुब्तला हुए तो मुझसे फरियाद की और बेशक जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है मैं उसकी फरियाद रसी करता हूँ। फिर मैं बेदार हुआ तो देखा कि मेरे वालिद गिरामी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। दोस्तों, अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। बेशक आप सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना बड़े बड़े गुनाहों के मिटने का सबब और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत का बाइस है। दुरूद पाक भेजने वाला जहन्नुम के अजाब से महफूज रहेगा और जन्नत में अबदी नेमतों का मुस्तहिक होगा। एक रिवायत में है कि सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए 10 इज्जतें हैं। अल्लाह की रहमत, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत, मुअज़्ज़ज़ मलाइका की मुवाफ़क़त,
منافقین و کفار کی مخالفت، خطاؤں اور گناہوں کی معافی، حاجات کی تکمیل، ظاہر و باطن کی روشنی، جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ اور رب تعالیٰ کے سلام کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اے مالک مولا ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ میں اٹھا، آپ سرکار علیہ السلام کی اتباع میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں رکھ، ہمیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع بنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اقتداء کرنے والا بنا۔ اے مالک و مولا ہمیں حوض کوثر پر حاضر ہونا نصیب فرما، حضور علیہ السلام کا دیدار عطا فرما، ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، اور اے رب کریم ہمیں اپنی رحمت سے رحمت و رضوان والے گھر یعنی جنت الفردوس میں آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔